बाहर और मिल जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए फ्रेंड्स ना, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों के बाद जो है आज बारिश हुई है, जिसका मैं बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार था। और काफ़ी दिनों के बाद जो है इस बारिश से हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत कूल मौसम हो गया है। देखिए अभी बारिश लगी हुई है बाहर और थोड़ा सा मज़ा मैं भी ले रही हूँ बारिश का, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई और हमें इस बारिश का कई दिनों से इंतज़ार था। और आपके यहाँ भी क्या बारिश हुई है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और मौसम बिल्कुल कुल, बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा ये है कि आजकल फसल की कटाई का काम भी चला है ना, तो मे भी हो सकता है जिनकी फसल कटी है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो लोग वैसे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और चलिए उनके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि बारिश जो है ना काफ़ी दिनों से नहीं, और सभी जो है मोस्टली इसका वेट कर रहे थे कि बारिश कब होती है। और फाइनली आज जो है वो मौका आ चुका है और आज बारिश लगी है। इसलिए मैं भी देखिए ना बाहर खड़े होकर बारिश का मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ही ऐसा मज़ा लेने का मौका मिलता है। और इवनिंग हो चुकी है, शाम का समय है, शाम के समय बारिश हुई और काफ़ी तो नहीं मैं बोल सकती, बट थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बट बहुत अच्छा लग रहा है इस बारिश से, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बाहर बारिश में खड़ी हूँ। और पीछे देखिए जामुन का पेड़, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जो बारिश का पानी है ना जो छत से टपक रहा है वो है ये। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा फील हो रहा है इस बारिश में। ऐसा कर रहा है कि ऐसे बस अपने ऊपर पानी गिराते रहें, और बहुत ही अच्छा। और इस मिट्टी से ना इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। वैसे भी होता है ना, जब काफ़ी दिनों के बाद भूमि के ऊपर जो है पानी नहीं आता, पानी नहीं पड़ता, बारिश नहीं होती, तो सूखी जैसी धरती होता है। जब उसके ऊपर काफ़ी दिनों के बाद बारिश होती है तो उससे एक ऐसी इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, मन खुश हो जाता है। उस खुशबू की अलग ही फीलिंग होती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग जो है उस समय आती है इस मिट्टी से। तो आपको भी क्या इस तरह की सौंधी सौंधी खुशबू आती है? और मुझे तो सच बोलूँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है ये सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है ना मिट्टी की, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ इस बारिश का मज़ा लीजिए और खुश हो जाइए। मातृभाषा, मातृभाषा और साथ में हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा बोल सकते हैं। बट राजभाषा क्यों बोलते हैं इसको? अब आ गया ना पता। मैंने जब 3 चीज़ें बोली, एक बोली हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है ना, और हमारी राष्ट्रभाषा है। 3 चीज़ें मैं बोल दिया ना हिंदी को मैंने। तो अब जो ये हमारी राजभाषा है, इसको राजभाषा क्यों बोला जाता है? अब ये भी क्वेश्चन हो गया ना, एक यहाँ पे प्रश्न हो गया कि भी राजभाषा क्यों बोला जाता है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी सरकारी कामकाज होता है ना, वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? हिंदी भाषा में होता है ना। इसलिए मतलब कि क्या होता है कि जिस देश में वहाँ का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है, उस भाषा को वहाँ की राजभाषा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है भारत में कि जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है ये हमारी हिंदी, और समझी जाने वाली इसको राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, लग गया पता? वेरी गुड। तो अब तो हम चैप्टर्स पे अभी तो हम जाएंगे नहीं, तो पहले हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसकी हिंदी की, वो क्या होता है? व्याकरण। क्योंकि किताबों वाली जो पढ़ाई है वो एग्जाम्स के तरीके से होती है, और ये जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमारी अगले जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है, जो कि आपकी सारी उम्र काम आने वाली होती है। तो उसमें जो है हमारा सबसे मेन चीज़ क्या होती है? व्याकरण, है ना। तो पहले हमको व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या चीज़ है। तो क्या चीज़ है व्याकरण? ऐसे तो आपको पता भी होगा, है ना। तो बताओ क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वेरी गुड। कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बट अब आप छोटी क्लास से बड़ी क्लासेस में चले गए हो गए हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा हो गया कि शुद्ध और अशुद्ध, क्या अशुद्ध। अब मैंने बोला आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है ना। बट अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि अब इसमें क्या चीज़ आई हमारे को।
तो वहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। शुद्ध और अशुद्ध रूप वही रहेगा, परंतु हमारे को व्याकरण के द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना आता है। अब मैं बोल रही हूँ प्रापति, कई बोलते हैं ना प्रापत, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वो हमें उस व्याकरण के द्वारा पता चलता है कि ये जो उच्चारण है ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है प्राप्त। ठीक है, तो ये जो है व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। हमें पता चलता है कि हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना व्याकरण के द्वारा ही। तो व्याकरण वह शास्त्र है या फिर व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना आता है। ठीक है, यह भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, कैसे भी आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब जब व्याकरण का हमें पता चला गया तो आगे हमारे क्या जाता है, आगे आता है कि आपने जो है क्या सीखना है उसमें, वर्णमाला। सबसे पहली सीढ़ी व्याकरण में क्या होती है हमारी, किसी भी भाषा को सीखने में सबसे पहली सीढ़ी होती है उसका वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला है आपकी, इंग्लिश में आपके अल्फाबेट्स है ना। तो जब आपको वर्णमाला का ज्ञान होगा तभी आप आगे जो है उस भाषा को पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे तो आपको अगर वर्णमाला आपको पता ही नहीं है, अ कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं, ऊ कैसे लिखते हैं, तो आप किसी भी भाषा को नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आपको किसी भी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस भाषा को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है उसकी वर्णमाला, उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तभी हमें उस भाषा का ज्ञान होता है। तो वर्णमाला में आपको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कितने वर्ण है हमारी वर्णमाला में, मैंने बताया भी है, मैंने आपको लास्ट ईयर भी। कितने वर्ण है हमारी वर्णमाला में, बताओ वैष्णवी। सही बोल रही हो, सही सही आ रहा है आपके दिमाग में, बोलो मैम। पूरे, हाँ पूरे, पूरे वर्ण। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं या वर्णों की संख्या, हाँ 52। वेरी गुड। पूरे कितने हैं, 52 हैं। फिर वो आगे कैटेगराइज होते हैं, उनको कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है कि कुछ क्या वर्ण होते हैं, कुछ क्या वर्ण होते हैं। बट हमारे कुल जो हैं टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, वो है 52 यानी कि 52। ठीक है, तो उसमें अब हम सबसे पहले करेंगे वर्णमाला में वर्ण। तो पहले उसमें आते हैं हमारे स्वर और बाद में आते हैं व्यंजन, है ना। तो जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे अभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ना नेचुरल नंबर पढ़े, तो वैसे ही ये जो वर्णमाला में स्वर होते हैं वो बेसिक मूल ध्वनियाँ होती हैं। उन्हीं के द्वारा सारे शब्दों का निर्माण आगे होता है। मूल ध्वनियाँ होती हैं, वो हर एक जगह प्रयोग होती हैं, बिना उनके कोई भी वर्ण नहीं चलता। उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वरों को मूल ध्वनियाँ। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से हमारे स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। आ ऐसे पढ़ते थे ना पहले, आ उ, है ना। वो इसलिए पढ़ते थे पहले ऐसा कि आपको एकदम पहले से स्पष्ट हो जाए कि कौन छोटा है, कौन लघु है, कौन दीर्घ है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ, अंग, अ। तो ये हमारे 11 जो हैं इसमें स्वर हैं। 11 ही है ना, पक्की बात है ना। अब गिनो कितने बोले मैंने, आपने 13 बोले। 13 बोल दिए ना मैंने। तो 13 में से 11 ही हमारे स्वर हैं। जो बाकी के लास्ट के 2 बचे अंग और अ, वो क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह, देखो अयोग शब्द लुक गया। अयोग का क्या मतलब होता है, जो किसी भी काम को करने के योग्य नहीं, वो हुआ अयोग्य, है ना। तो वो हो गया अयोगवाह आपका। तो अयोगवाह का क्या मतलब है कि वो किसी चीज के योग्य नहीं, फिर भी हम उसका वहन कर रहे हैं, उसको खींचे जा रहे हैं अपने साथ। वहन करना मतलब उसको खींचे जा रहे हैं अपने साथ, है तो योग्य नहीं है वो किसी भी चीज के, ना वो स्वर के योग्य ना व्यंजन के योग्य, फिर भी हम उसको साथ लिए चले जा रहे हैं, धक्का देकर साथ रगड़ कर ले जा रहे हैं आगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अयोगवाह क्या होते हैं कि वो ध्वनियां जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ठीक है, लग गया पता। तो फ्रेंड्स आजकल हम लोग जो हैं घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर क्लासेस लगा रहे हैं, बच्चों को घर में जाकर पढ़ा रहे हैं, ताकि जो है पिछले साल की तरह उनका ये साल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रही है इस कोरोना काल में, बट हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो है बच्चों की क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दिया, घर जाकर पढ़ा रहे हैं। और मैंने ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए डाली ताकि आपके बच्चों को भी हेल्प हो जाए।
और अभी जो है हम इसी घर में फंसे हुए हैं और जगह जो है नहीं जा पा रहे, यहाँ खड़े हैं क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ देखिए ना बारिश लगी है। और जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ देखिए मेरे पीछे जो है फसल जो है आजकल की सब्जियाँ वगैरह उगाई गई हैं, जिसमें भिंडी है, फ्रांसबीन है, मिर्चें वगैरह हैं। और आसमान में आपको बादल दिख ही रहे हैं कि कितनी जो है अभी बारिश और हो सकती है। तो चलिए नज़दीक से दिखाती हूँ कि देखिए ना इन्होंने कितनी अच्छी जो है क्यारियाँ बीज दी हैं, जिसमें मिर्च लगा दी है। ये फ्रांसबीन दिखाई दे रही है और साथ ही साथ में ये भिंडी है यहाँ पर, ताकि जो है अपने घर की ही सब्जियाँ हमें अवेलेबल हो जाए। और काफ़ी दिनों के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है बरसात की तरह। तो देखिए ना चारों तरफ जो गंदगी इतने दिनों से जमी हुई थी वो सारी पानी में आपको दिखाई दे रही है बहती हुई। और ये एक दुकानदार भैया थे बाहर जो है रोड को साफ कर रहे हैं। रिवर खा खत्म होने लगी है नहीं ये तो ठीक है, क्या करना। अरे सपना दीदी छाते के नीचे आओ, सब जाना मजे देखो छाते के नीचे छोटे बच्चों की डांस बोलते हैं। और देखो कितनी भारी बारिश हम हैं और तेज बारिश शुरू हो गई है जोरों से। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए छाता लेकर यहाँ पर। तो एक्चुअली थोड़ा रुक रुक के बारिश हो रही थी, तो जब तक रुक जाती थी तब तक हम आगे बढ़ जाते थे और जब बारिश लग जाती थी तो हम फिर देखिए यहीं पे खड़े हो जाते। तो अभी आपको दीदी ने हाय हेलो की थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर से ये अगेन आपको हाय हेलो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग तो देखिए बारिश को भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और कितनी तेज़ बारिश हो रही है बरसात की तरह। आई होप आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह की बारिश हुई है, जिससे गर्मी से तो राहत हो चुकी है बट आने वाली फसल के लिए भी अच्छी हो चुकी है बारिश। हमारी ज़मीन जो है एकदम नरम होने वाली है। मैडम कहाँ जाएंगे अब इस पानी में आप? ओ देखो ये भैया कैसे आ रहे हैं, कितना पानी खड़ा हो गया इधर। तो देखिए ना सड़क के ऊपर कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है बारिश का, और यहाँ से जो है हमें क्रॉस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और भैया तो देखो ना बिल्कुल पानी के बीच से ही आ रहा है। तो देखिए ना आपने कितनी मेहनत करके हमें घर घर कैसे जा के सारी परिस्थितियों से जूझ कर ये सब करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही था। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय। और यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।